पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम बहुत कुछ दिखाएंगे और 2024 के चुनाव से पहले, इसी साल 2024 शुरू होने से पहले बहुत कुछ बदल जाएगा। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले बहुत सारी बातें देखने को सुनने को मिली और उन बातों में सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से INDIA गठबंधन से नीतीश कुमार को किनारा किया गया था, ये बात पहले से कही जा रही थी कि मामला निश्चित रूप से गड़बड़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं और इंडिया गठबंधन का कमान उनके हाथ में नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन कमज़ोर नज़र आएगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि 5 राज्यों के परिणाम आ गए हैं और 4 राज्य जो खास करके कांग्रेस और भाजपा के गढ़ कहे जाते थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का 3 राज्यों में क्लीन स्वीप करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी मैजिक अभी चालू है और मोदी का मैनेजमेंट भी एकदम बिल्कुल फिट है और हिट है। इसके सामने नीतीश कुमार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही परिणाम आने शुरू हुए, कांग्रेस ने 6 तारीख का डेट अनाउंस कर दिया इंडिया गठबंधन की बैठक का, जबकि लगातार ये कहा जा रहा था कि इन चुनाव के बीच में इंडिया गठबंधन की बैठक करके एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन जो परिणाम आए हैं उसमें राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल होने वाली भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार। जदयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं KC त्यागी, उन्होंने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा था और उनका कहना है कि जनता के सभी फैसले का वो स्वागत करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार है और सीधी तौर पे ये नज़र आ रहा है कि जनता ने क्या जनादेश दिया है। INDIA की हार नहीं है बल्कि ये कांग्रेस पार्टी की हार है और कांग्रेस अपने बूते भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव मैदान लड़ रही थी। इसकी योजना ध्वस्त हो गई है और INDIA पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। INDIA गठबंधन इस चुनाव का हिस्सा नहीं था, यानी कि KC त्यागी ने साफ कर दिया है कि वो INDIA और इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके साथ खड़े नहीं हैं। KC त्यागी ने 3 राज्यों में हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने INDIA के किसी भी नेता से न कोई संपर्क किया, न सहयोग मांगा और न ही किसी तरह की कोई रणनीति बनी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हराने की ये योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। कांग्रेस आला कमान द्वारा बुलाई गई बैठक पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को INDIA की बैठक बुलाई है। यह बैठक 1 माह पहले बुलानी चाहिए थी तो नतीजे में अंतर आता। देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ KC त्यागी ही नहीं है बल्कि और कई नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से करारी हार के बाद कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि कई INDIA के घटक दल लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जो अब नज़र भी आ रहे हैं। परिणाम आने के बाद कई दल अब ऐसा कहा जा रहा है कि INDIA गठबंधन से अपना नाता भी तोड़ सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सीतामढ़ी से जदयू सांसद जो लगातार हमलावर हैं अपनी भी पार्टी के और फैसलों को लेकर के, सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अहंकारी बताते हुए कहा है कि इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। INDIA गठबंधन की अगर कहा जाता है कि बहुत पिट गई है तो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस के डोमिनेटिंग नेचर से और कांग्रेस के नीतियों के चलते आज INDIA गठबंधन कटघरे में खड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 दिसंबर को जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक का क्या होता है। हमारी टीम और संपादक नमन मिश्रा जी पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इस बैठक के बाद क्या निकल करके सामने आता है हम उनसे सीधा जानेंगे पूरी कहानी और दिल्ली में हो रहे उथल पुथल और राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।